एक छोटा सा डिमांड है अथॉरिटीज़ से कि जो भी पानी आ रहा है उस पानी का सोर्स क्या है उसके लिए एजेंसी को अलाइन किया जाए, उसका सोर्स पता किया जाए और जो भी समस्या है उसके लिए हमें समाधान दिया जाए। डीए ने लोगों से प्रीमियम चार्ज किया है, लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई है यहाँ पे, और लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के नाम पे क्या हुआ है सिचुएशन आपके सामने है। डर का माहौल बना हुआ है कि जो पार्किंग का एरिया है उसमें बहुत सारे पिलरों में दरारें आ रही हैं कि जो हमारी पार्किंग है वो सेफ है या नहीं है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वे कभी भी गड्ढे को देखते हुए कभी भी गिर सकती है। ये है द्वारका सेक्टर 16 स्थित DDA का त्रिवेणी अपार्टमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 दिन बाद भी बेसमेंट में पानी भरने का सिलसिला जारी है। बेसमेंट में बना 60% पीलर कई जगह से डैमेज हो चुका है, जिसको लेकर यहाँ के रहने वाले लोगों में डर बना हुआ है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द IIT रुड़की, खड़गपुर या दिल्ली से स्ट्रक्चर की जांच की जाए, जिससे पता चल सके कि इस सोसाइटी की बिल्डिंग की मजबूती कितनी कारगर है। आज शुक्रवार को सोसाइटी के RWA पदाधिकारियों ने इसके बारे में पूरी जानकारी मीडिया के जरिए संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या क्या कहा वाइस प्रेसिडेंट, सचिव और यहाँ के निवासियों ने, आइए सुनते हैं। एक छोटा सा डिमांड है अथॉरिटीज़ से कि जो भी पानी आ रहा है उस पानी का सोर्स क्या है उसके लिए एजेंसी को अलाइन किया जाए, उसका सोर्स पता किया जाए और जो भी समस्या है उसके लिए हमें समाधान दिया जाए, ठीक है, जिससे हमें एक सुरक्षित माहौल रहने के लिए मिला जाए। पिलर में बहुत दरार है और पिलर की दरार आज से नहीं है, पिलर की दरार पिछले 1.5 साल से हम DDO को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने LG से लेके गवर्नर से लेके PM और हर जगह ग्रीवेंसेस डाली हैं, पर इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं है। अभी इस पानी के जो बहाव का धमाका हुआ है इस वजह से जो दरार है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ज़्यादा देखेंगे अगर बेसमेंट में आपके पास सारी फ़ोटोज़ हैं, सब वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि जितने भी पिलर्स हैं उसमें से 60% पिलर्स पर अभी आज की डेट के अंदर दरार आ चुकी हैं। मुद्दा सोसाइटी की गंभीर समस्या को लेकर के है। ये सोसाइटी लगभग 3 साल पहले बन के रेजिडेंट्स को हैंडओवर होना शुरू हुआ। यहाँ पे 348 फैमिली रहती हैं। जिस दिन से भी यहाँ पे रेजिडेंट ने रहना शुरू किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर रिलेटेड समस्याएं जो है धीरे धीरे उभरना शुरू हुई। पिलर्स में क्रैक, जो टाइल्स लगी हुई हैं इनका गिरना, ज़मीन से कंटिन्यूस सीपेज का निकलना, राइट। बट हमने इन प्रॉब्लम्स को DDA को लगभग 2 सालों में लगातार, चाहे चीफ इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, प्रिंसिपल हाउसिंग कमिश्नर हो, BC DDA हो, LG को, इन सबको खत लिखा है कि ये समस्याएं हो रही हैं, इनका जो है संपूर्ण समाधान किया जाए जांच करके। लेकिन जो काम के नाम पे क्या हुआ है, केवल पैच वर्क किया गया है। और अभी 5 अक्टूबर की शाम को 7:30 बजे बेसमेंट में एक धमाका हुआ और धमाके के साथ पूरा जो बेसमेंट है लगभग 1.5 से 2 फुट पानी भर गया और जो ज़मीन का कुछ हिस्सा भी जो है लगभग 2.5 से 3 फुट ऊपर उठ करके आ गया है। उसके बाद से रेजिडेंट्स में जो है वो डर का माहौल है और सब लोग परेशान हैं कि इस 13 स्टोरी मंजिल का भविष्य क्या होगा, जिसमें 350 फैमिलीज़ रहती हैं, लगभग 1200-1300 लोग रहते हैं। ये जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ आसान चीज़ है। ज़मीन के अंदर कितना गहरा गड्ढा बना हुआ है, कंटिन्यूअस पानी निकल रहा है, 2 सबमर्सिबल कंटिन्यूअस चल रहे हैं जिससे पानी बाहर निकाला जा रहा है। और हम पहले भी DDA को कई बार लिख चुके हैं, लेकिन DDA ऊपर से उसकी फॉर्मेलिटी करके चली जाती है, ठीक हो गया। जब हमने DDA को लिखा था तो जो जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर DDA का रिपेयर वर्क चल रहा था, तो जब DDA रिपेयर वर्क कर रहा था तो वहाँ पर नीचे बेसमेंट B1 में 5-6 पिलरों में ही दरारें थी। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ है तो बेसमेंट B1 में 10-12 पिलरों में दरारें आ गई हैं और बेसमेंट B2 में भी 10-12 पिलरों में दरारें आ गई हैं। लेकिन जब 2 दिन पहले DDA के इंजीनियर्स आए थे तो इंजीनियर्स को जब दरारें दिखाई तो वे बोले कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें डर का माहौल बना हुआ है कि जो पार्किंग का एरिया है उसमें बहुत सारे पिलरों में दरारें आ रही हैं कि वे जो हमारी पार्किंग है वे सेफ है या नहीं है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वे कभी भी गड्ढे को देखते हुए कभी भी गिर सकती है। तो हमें हमारी जान के लिए खतरा माहौल फील हो रहा है कि हम कभी भी, हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है।